आप लोग बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा पता कि आप लोगों को हम लोग को यहाँ पर चैप्टर स्टैट्स अर्थात सांख्यिकी हम लोग का चैप्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे मोड निकालना है। देखो हम लोगों ने मीन के सवाल लगभग लगभग कर लिए हैं, अब मोड के सवाल करते हैं। तो मीन के मैंने वो सवाल बताए हैं जो आपके तो सिंपल वाले, तो मैंने एक मेथड आपको बताया था शुरुआत में, उससे आप सारे सिंपल कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा सवाल आ सकता है, वो आपका मैंने भी उसको 2-3 सवाल जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। और अब हम मोड की बात करते हैं यहाँ पर हैं। तो मोड वाला क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल। कहना कि हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करी गई है, तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो हमको यहाँ पर दे रखा है। ठीक, ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल पूरी बात करी गई है। तो कह रहे फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, हमको डेटा का मोड यहाँ पर निकालना। हमको ये डेटा यहाँ पर दे रखा बेटा है, हमको इनका मोड यहाँ पर निकालना है। तो बेटा मोड का फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो क्वेश्चन फॉर्मूले पते होंगे, और फॉर्मूले में जो टर्म यूज हुए हैं वो टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये बेटा आपको पता होगा तो आपको दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, मतलब एक टीचर पर कितने बच्चे हमको ये दे रखा कह रहा है 15 से 20 बच्चे। 15 से 20 बच्चे मतलब ऐसे कितने स्टेट हैं, ऐसे कितने स्टेट हैं जिसमें 15 से 20 बच्चे, एक टीचर पर 15 से 20 बच्चे हैं। तो ऐसे 3 आपके स्टेट यहाँ पर हो जाएंगे। ऐसा कह रहा है कि 20 से 25 बच्चे कितने स्टेट में हैं, तो आप मतलब 20 से 25 पर टीचर बच्चा आपको मिल जाएगा कि 20 से 25 बच्चे पर एक टीचर आपका रहेगा। तो 8 आपके स्टेट ऐसे आपको डेटा पूरा यहाँ पर गिवन दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि यार ये बताओ इसका मोड निकालो। तो पहले हमको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड फॉर्मूला होता है एल आपका हो जाएगा F1 माइनस का F0 अपान में क्या हो जाएगा 2 F1 माइनस का 2 F1 आपका आ जाएगा, फिर माइनस का F0 माइनस का F2 आपका आ जाएगा। ठीक आ जाएगा इनटू क्लास साइज आपका H यहाँ पर आ जाएगा। मैंने इसका इंट्रोडक्शन में एक चीज बता रखी है, एल आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। ठीक दोस्तों, हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर चार्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अपना चार्ट यहाँ बनाएंगे ऐसे करके। हम लोग चार्ट यहाँ पर बनाते हैं। चार्ट ड्रॉ करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्लास इंटरवल। इसमें इसमें ज़्यादा लफड़ा कुछ होता है नहीं, इससे हम लोग ज़्यादा कुछ करने नहीं। ये हम लोग का क्लास इंटरवल आ जाएगा। ये हम लोग कैसे इधर जाएगी, इसे हम इधर लाइन में यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ठीक आ जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर आपका हो जाएगा। मतलब एक टीचर पे कितने बच्चे यहाँ पर दिए रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे लिखा है। तो इसमें 6 शायद इसमें होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके यहाँ पे हो जाएंगे। हमको 8 यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 नीचे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। ये आपका ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा। तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट आपको यहाँ पर दे रखा है। अच्छा कुछ ब्लैक ब्लैक है, इसको पहले रख करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन का कुछ गंदगी बची यहाँ पर कुछ है, जैसे यहाँ पर है ना हल्की हल्की, ये देखो बच्ची है ये। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। भाई देखो, सुविधा मत देखो, अवसर पढ़ने मिल रहा है, ये देखो। वरना सुविधा के चक्कर में ना, सुविधा वाले पता नहीं कहाँ लोन लिए बैठे अभी तक हैं सुविधा करने के चक्कर में। मैं मेरा फंडा ये है कि जब कुछ अर्निंग हो तभी किसी पे इन्वेस्ट करो, वरना फ्री में पढ़ाते रहो। ठीक दोस्तों, अब हमको नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पे एक बार दे रखा है, तो इसी ये आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ क्या आ जाएगी, ये बेटा आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो इधर हमको नंबर दे रखा है 15 से 20 स्टूडेंट, कितने 3 स्टेट में ऐसे हैं इसमें 15 से 20 स्टूडेंट पर आपका एक टीचर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 25 से
20 से 25 ऐसे आपके 8 यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे 25 से 30 कितना हो जाएगा, 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो तो कितना जाएगा, 25 की जगह 30 से 35 ना, हाँ 30 से 35, ये कितना आपका हो जाएगा, 35 कितना आ जाएगा, ये आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 35 टू 40, ये आपका 3 आ जाएगा। फिर 2 जीरो आपके इधर आ जाएंगे, ये कितना रहेगा, 40 टू 45, ये 45 टू 50 आपका हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 50 टू 55 आपके, मतलब 2 स्टेट ऐसे होंगे जिसमें 50 से 55 बच्चों पर एक टीचर आपका यहाँ पर होगा। अब देखो बेटा, इसमें मोड हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी 10 ज़्यादा है, ठीक बेटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मॉडल क्लास आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका मॉडल क्लास आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देन तब क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास कितना आपका हो जाएगा, ये 30 टू 35। अब बड़ा ध्यान देना, ठीक। इतना अगर आपका मॉडल क्लास है तो आपका आंसर जो आएगा ना, वो 30 से 35 के बीच में आपका आंसर आएगा। इससे ऊपर अगर आपका आंसर आता है तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, जो कॉपी चेक करेगा बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन आपका कट कर देगा वो, अगर आपका आंसर 35 से ज़्यादा या 30 से कम आपका आंसर आता है। मॉडल क्लास के बीच में ही आपका आंसर वेरी करेगा, ठीक। इतना आपका हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपका मॉडल क्लास मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग F1 बोलते हैं। ये F1 के ऊपर क्या आ जाएगा, F0 आ जाएगा, ये आपका F2 आ जाएगा। फिर देखो कैसे तरीका सर आप कैसे निकालते हो, 0 1 2 नंबर लाइन पर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे आपका आता है यहाँ पर। बड़ा क्या हो जाएगा, ये L तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 आपका हो जाएगा। तो L कितना निकला हमारा, L हम लोग का बेटा यहाँ पर 30 निकलेगा, ठीक है। F1 कितना निकला, F1 हम लोग का यहाँ पर 10 निकला। F2 कितना निकला, F2 हम लोग का 3 निकला यहाँ पर। और F0 कितना निकला, F0 हम लोग का यहाँ पर 9 निकला। अच्छा H कितना आ जाएगा, H को हम लोग क्या बोलते हैं, H को हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। तो क्लास साइज देखो 35 में से 30 जाएगा, 5 बच्चे किसी में इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 5 ही यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा वालों की परमिशन अगर हो तो फॉर्मूले में अब देखो हमको सब चीज़ यहाँ पर मालूम हो गई है। तो नियम ये कहता है कि सारी वैल्यू आप लोग पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लो। भाई मेरा काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन में, अब यार इसको सॉल्व भी कर देते हैं, वरना कहेंगे कि सर सॉल्व नहीं करते हो, खाली बस कहानी बताते हैं। तो इसको बेटा हम रख कर देते हैं क्वेश्चन को, इधर इसको सॉल्व करते हैं। कि कहानी तो बताएंगे नहीं, मैथ के टीचर हैं, कहानी बताएंगे तो फिर हिंदी वाले टीचर कहानी कैसे बताएंगे फिर ना, तो कहानी तो नहीं बताना है। तो देखो इधर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, हमको मोड निकालना है। तो मोड आपका ऐसा रहेगा, एल की वैल्यू कितनी मुझे रखी है, एल की वैल्यू 30 आपकी हो जाएगी, ओके यहाँ पर 30 आ जाएगा, प्लस F1 माइनस का F0, तो F1 कितना 10 आपका आ जाएगा, 10 माइनस का F0 आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा, अपान में देखो इधर, ठीक। फिर 2F1, तो 2F1 20 आपका हो जाएगा भाई, 2F1 इधर 2 इंटू 10 कर दोगे, F1 आपका 10 है, 2 करोगे 20 आ जाएगा, ठीक। माइनस का F0, तो माइनस का 9, फिर माइनस का F2 आपका माइनस का 3 हो जाएगा, और पूरे को H से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 5 यहाँ पे ऐसा जाएगा। अब देखो ये आपका 30 ऐसा लिखा रहेगा, प्लस में H 8 10 माइनस 9 करोगे 1 आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो 20 हो जाएगा, और 9 और 3 कितना आपका हो जाएगा भाई, 9 3 12 आपका हो जाएगा। तो 20 में से 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा आपका, तो ये आपका 8 इधर आपका आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका 5 यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इधर ये आपका 30 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस इनको 5 अपान का 8, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो भाई देखो सिंपल सा बच्चों वाला डिवाइड करेंगे, तो इसको पहले बार 0 पर लेके जाएंगे, 5 लिखा जाएगा, फिर पॉइंट लगा लेंगे, 0 पर हो जाएगा, इधर जाएगा 8 छंग 48 आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 2 जा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, 0 लगा लेंगे,
5 जा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो 0.625 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 30 रहेगा ऐसे। जब इनको ऐड करो कितना जाएगा 30.625, ये क्या जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर मोड निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन मोड वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे यहाँ पर करेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता अभी मोड वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बता रहे हैं, उससे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। जब एमसॉल्व सॉल्व कराएंगे तो उसमें अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपके हैं यहाँ पर हैं, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।